जहां एक तरफ इजिप्ट ने दुनिया के षड्यंत्र को उजागर कर दिया कि भारत के खिलाफ कैसे दुनिया षड्यंत्र रचती है, तो वहीं दूसरी तरफ सेशल्स में भारत ने अब दोहरा धमाका कर दिया है, जिससे यूरोप सहित चीन की आंखें फटी की फटी रह गई है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण है इंफॉर्मेशन वॉर। इंफॉर्मेशन वॉर एक ऐसा युद्ध जिसमें खून खराबा नहीं होता है, लेकिन सामने वाले देश की हालत खराब हो जाती है, काफी नुकसान पहुंचाया जाता है और करीब करीब आप देखेंगे पश्चिमी जगत एशिया में इसी तरीके के इंफॉर्मेशन वॉर को खेलता है। और ये इंफॉर्मेशन वॉर या प्रोपेगेंडा इस्तेमाल होता है व्यापार में भी, ताकि अपने देश को ज्यादा बढ़त मिले। अब यूरोप में प्रमुख देश हो गया यूक्रेन, जो कि गेहूं का उत्पादन करता था, और रूस भी गेहूं का उत्पादन करता था, भारत भी गेहूं का उत्पादन करता था। लेकिन अब इन देशों को खरीदना था माल यूक्रेन से, रूस से, न कि भारत से। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें ये कह दिया कि भारत के गेहूं खराब है, भारत के गेहूं में फंगस लगे होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। हो सकता है कोई एक शिपमेंट गई होगी और उस शिपमेंट में फंगस निकल आया हो, लेकिन बदनाम हो गया पूरा का पूरा गेहूं का मार्केट भारत का। और कोई भी मौका पश्चिमी दुनिया ने, यूरोप ने छोड़ा नहीं भारत के इस मार्केट को बदनाम करने में। यहाँ तक कि इजिप्ट ने भारतीय गेहूं की खरीद पर बैन भी लगा दिया। अब हमने देखा हाल ही में भारत ने अपने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है। हालांकि ये जो बैन चिल्ला रहे हैं यूरोप या बाकी जर्मनी वगैरह या और कोई देश, दरअसल भारत ने बैन बोलकर बैन नहीं लगाया कि सारे गेहूं जाएंगे ही नहीं। भारत ने ये कहा है कि कंट्रोल सरकार के पास रहेगा कि कितना जाना है, कितना नहीं जाना है, किसे जाना है, किसे नहीं जाना है, ताकि कोई जमाखोरी न करने लगे और कहीं ऐसा न हो कि बेचने के चक्कर में भारत में ही कुछ न बचे। इसलिए सरकार ने कंट्रोल में ले लिया। सबसे पहले इजिप्ट घबरा गया। इजिप्ट ने भारत से ये कहना शुरू किया कि आप हमें गेहूं दे दो, आप हमें ऐसा मत करो। बैन हटाने के बाद इजिप्ट अपने नखड़े से बाज नहीं आ रहा था कि हम चेक करेंगे आपके गेहूं को। हालांकि भारत ने इजिप्ट को मौका दिया कि आप आइए और चेक कीजिए हमारे गेहूं को। भारत सरकार ने ये भी साफ किया कि जिनको जरूरत है, जो बेहद जरूरतमंद है, उसे भारत सरकार गेहूं देगी, लेकिन कंट्रोल तरीके से, ताकि इसकी जमाखोरी न होने लगे। अब ऐसे में इजिप्ट की जो टीम आई थी भारत, उस टीम ने जो रिप्लाई दिया है उसे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि देखो किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा बन गया था भारत, और कैसे भारत को रोकने के लिए ये देश तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। इजिप्ट ने बोला कि अब तक जो हम बाकी देशों से खरीदते थे, अमेरिका से, रूस से या किसी अन्य देश से गेहूं खरीदते थे, उसकी तुलना में भारतीय गेहूं ज्यादा प्रोटीन वाले और ज्यादा अच्छे हैं। इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। अब इससे ही समझ में आ रहा है कि अब तक सालों तक भारतीय माल को घटिया समझने की गलती कर रहा था इजिप्ट, पर असल में तो ये अच्छा माल निकला, सबसे अच्छा माल निकला। शायद इसी वजह से इसे प्रोपेगेंडा के तहत पीछे रखा गया ताकि बाकी देशों का गेहूं आराम से बिके। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक दूसरा बड़ा धमाका मचा दिया है। अभी आपने देखा आगालेगा में भारत ने आग लगा दी है और पश्चिमी दुनिया सैटेलाइट तस्वीरों से परेशान हो रही है कि भारत ने ये क्या कर दिया है। पर अभी भारत की तर्कस में बहुत सारे तीर हैं। किसी ने कहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का नेवी का एक्सपर्ट था, जिसने ये कहा था कि दुनिया में वही राज करेगा जो हिंद महासागर पे राज करेगा। और इस वक्त हिंद महासागर पे भारत राज कर रहा है, लेकिन चीन वो है जो इस चीज को समझता है कि हिंद महासागर पे राज करना जरूरी है। ऐसे में चीन भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और भी कई जगह बेस वगैरह बना रहा है, और इस तरीके से पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बनाया है चीन ने ताकि भारत को घेरा जा सके। तो उसके जवाब में आखिरकार भारत को भी आना ही है। अब आप चले जाएंगे हिंद महासागर में, इस इलाके में, तो ये इलाका मिलेगा आपको अफ्रीका
के कुछ देश सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका ये मुख्य हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे अलग एक छोटा सा यहाँ पर आपको मिलेगा और ये क्या है, मेडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशस, ये जो छिटपुट देख रहे हैं आप, ये है सेशेल्स जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मॉरिशस में भारत का आगा लेगा मिलिट्री बेस है और सेशेल्स की बात करें तो सेशेल्स पे भारत की काफी अच्छी पकड़ भी है। लेकिन चीन का एक पोर्ट है बागामोया पोर्ट। इस बागामोया पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत को एक बेस की जरूरत है और ये बेस की जरूरत है सेशेल्स में। सेशेल्स में भी कई टुकड़े हैं छोटे छोटे द्वीप के, जिसमें से एक द्वीप है एजम्सन द्वीप। एजम्सन द्वीप भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत चाहता है इसी एजम्सन द्वीप पर अपने बेस बनाना। 2012 से ही भारत का बहुत ज्यादा विरोध हो गया और ये विरोध होने का कारण क्या था? होने का कारण था ये विरोध, वैसे आपको बता दें, जो राष्ट्रपति अभी वहाँ के हैं, ये राष्ट्रपति बिहार से गोपालगंज के हैं। उन्होंने सत्ता काल में जब वो विपक्ष में थे तब ये कहा था कि भारत को हम मिलिट्री बेस नहीं बनाने दे सकते हैं। जैसे चीन उपनिवेश बना सकता है वैसे तो भारत भी बना सकता है। ऐसे में हम भारत को अगर मिलिट्री बेस बनाने देंगे तो ये मुश्किल होगी, तो भारत के लिए एक समस्या खड़ी हो गई। सेशेल्स हालांकि अपना इतिहास उस वक्त भूल गया था। एक वक्त था 1986 का, जब ओग्लिवी उस वक्त के अल्बर्ट रेने राष्ट्रपति का तख्ता पलट करना चाहते थे। तब सेशेल्स ने यानी कि अल्बर्ट रेने ने भारत से मदद मांगी थी और भारत से तब एक फ्रिगेट, एक जहाज पहुंचा था INS विंध्यागिरी और इसके साथ साथ नौसैनिक भी पहुंचे थे जिन्होंने इस कू को यानी इस तख्ता पलट को होने नहीं दिया। इसके बाद से भारत ने सेशेल्स को करीब 100 करोड़ के शिप गिफ्ट किए। इसके अलावे कई सोलर एनर्जी के कार्यक्रम, कई ऐसी चीजें सेशेल्स के साथ की जो कि सेशेल्स को आगे बढ़ने में मदद करे। पर बाद में राम कलावन ये बन गए प्रेसिडेंट। हालांकि भारत की तरफ से विदेश मंत्री 1 महीने के अंदर इनसे मिलने पहुंचे और मिलने के बाद कुछ बातें हुई जो बातें भले मीडिया में नहीं आई हो, पर अब एक खबर चौंका रहा है सारी दुनिया को और वो खबर ये है कि भारत यहाँ पर रडार सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। इंडिया सेशेल्स के कोस्ट गार्ड को मदद कर रहा है यहाँ पर रडार सिस्टम इंस्टॉल करने में। आपको बता दें हाल फिलहाल में बहुत सारे एम्यूनेशंस भी दिए गए हैं, इसके अलावे सर्विलांस सिस्टम भी दिया गया है सेशेल्स को। और अब जो ये रडार इंस्टॉल किया जा रहा है तो चीन सकते में आ गया है। और पिछले महीने सेशेल्स और भारत के मिलिट्री पर्सन ने 10 दिन का एक्सरसाइज भी किया है। इसके बाद से चीन चौकन्ना हो गया है कि आखिर सेशेल्स और भारत में कौन सी खिचड़ी पक गई है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।